वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर, जहां हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, लेंगे आपके लिए कुछ दिव्य संदेश और कुछ दिव्य मार्गदर्शन। इसके लिए आपने बने रहना है अंत तक, और इस रीडिंग से जोड़ने के लिए आपने स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों से जोड़ना है और उनके माध्यम से मेरी और टैरो की एनर्जीज से कनेक्शन बना लेना है। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या है आपकी ऊर्जा, क्या है आपके लिए संदेश और क्या है आपके लिए दिव्य मार्गदर्शन। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि जीवन का बहुत समय इन्हीं बंधनों में बीता, जीवन का बहुत समय इन्हीं मोह माया की पट्टियों में बीत गया। मोह माया के चश्मे लगाकर हम जीवन का बहुत समय बिता चुके, उन्हीं बंधनों में बहुत समय बिता चुके। लेकिन जब पीछे पलटकर आज देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसी बातों का कोई अर्थ जीवन में नहीं। ये सारी बातें वास्तव में जीवन में कुछ ऐड नहीं करती, कुछ अच्छा ऐड नहीं करती, जीवन में कुछ ऐसा ऐड नहीं करती जो जीवन को ऊपर ले जाए। ये जो बंधन है, ये जो मोह माया के चश्मे हैं, ये हमें कभी जीवन की गहराइयों में नहीं उतारते, और जीवन की गहराइयों में उतरे बिना हम जीवन के शिखर को नहीं पा सकते। ये दोनों बातें बड़ी स्पेशल है कि पहले हमें गहराई में उतरना पड़ता है, और जैसे जैसे हम गहराई में उतर रहे होते हैं वास्तव में हम शिखर पर पहुंच रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन की बड़ी ही अनूठी बात है, बड़ी ही अनोखी बात है कि जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे वास्तव में हम शिखर पर पहुंच रहे होते हैं। ये बात आपसे कह रहा हूं, और उस गहराई में इन बंधनों के साथ कभी नहीं उतरा जा सकता, इन चश्मों के साथ कभी नहीं उतरा जा सकता। और ये बंधन और ये मोह माया की पट्टी, ये मोह माया के चश्मे, ये तमाम प्रकार के बंधन, रिश्ते नाते, अन्य दुनियादारी के बंधन हमें परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देते। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी परेशानियां आप देख रहे हैं इन सब का जनक यही है। एक तो ये मोह माया के चश्मे, दूसरा ये दुनियादारी के बंधन। इससे केवल और केवल परेशानियां मिलती है, जीवन नहीं मिलता। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ आपको। और जब हम पीछे पलटते हैं और देखते हैं अपने ही जीवन को तो पता चलता है कि कितना समय हमने इन्हीं सब अनर्गल बातों में बिता दिया जिसका कोई अर्थ नहीं था, जो हमें रक्त रंजित भी कर रही थी, जो हमें भीतर से घायल भी कर रही थी। तब भी हमने इन्हीं बंधनों में रहना पसंद किया था, तब भी हमारी आंखों से ये चश्मा नहीं उतरा था। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए बारंबार ये परिस्थितियां बनी थी, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आपके ये चश्मे उतरे। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इन बंधनों को काटकर खुले आसमान में उड़े। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मांड ये चाहता है, इसीलिए बारंबार ये परिस्थितियां बनती रही, इसीलिए बारंबार लोगों के चेहरे सामने आते रहे और बारंबार आप दर्द में जाते रहे। तो ब्रह्मांड चाहता है कि आपके ये चश्मे उतरे, इसीलिए वो बार बार परिस्थितियां वैसी क्रिएट करता है। लेकिन जब तक आप उसे देख नहीं लेते तब तक आप इन बंधनों से निकल नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ये गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इसे आपने जानना होगा, समझना होगा, इसकी गहराई में उतरना होगा। ये बात बहुत गहरी है। तो ब्रह्मांड इसीलिए ऐसी परिस्थितियां बार बार बनाता है क्योंकि आपकी आंखों से ये पट्टी नहीं उतर रही है। जैसे ही पट्टी उतर जाएगी आप देखेंगे फिर ये परिस्थितियां कभी लौटेंगी नहीं जीवन में। ये बात आपसे कह रहा हूं। तो बहुत बुरा दौर या बहुत से बुरे दौर आपने जीवन में देखे। इन बंधनों से आप मुक्त तो होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इन पट्टियों को आप उतार नहीं पाए थे, इसीलिए इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए थे। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो समय अब बन रहा है, वो समय अब आ रहा है जब आप इन बातों को जान पा रहे हैं कि आखिर इतना समय इन बातों में व्यर्थ करके मिला क्या, इसका फायदा क्या, इसका लाभ क्या। जीवन में तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जीवन तो ऊपर नहीं जा सका, जीवन तो निरंतर गिरता रहा। ऐसी बातों में पढ़ करके हम जीवन में अपने ही स्तर से और नीचे गिरते रहे। बस यही मिल सकता है ऐसी बातों में। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कहा कि जीवन की जितनी गहराई में हम उतरेंगे उतने ही हम शिखर पर पहुंचते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत गहरी है। तो इन बंधनों को
काट देने का समय आ गया है। ये चश्मे उतर गए हैं आपके आंखों पर से, ये ऊर्जा ले रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए अब ये तमाम परेशानियां फिर नहीं लौटेंगी। मैंने कारण बता दिया आपको कि ये क्यों नहीं लौटेंगी और ये बनी क्यों थी, ये बनती क्यों है बार बार। क्योंकि ब्रह्मांड ने एक बार कोई परिस्थिति बनाई तो ब्रह्मांड की सोच उसके पीछे है कि उस परिस्थिति को देखकर आपकी आंखों से ये मोह माया की पट्टी उतर जाएगी, ये रिश्ते नातों की पट्टी उतर जाएगी, आप जान जाएंगे। लेकिन जब आप नहीं जानते, उसके बाद भी आप उसी पट्टी में रहते हैं, उसी फिल्टर में रहते हैं, उसी चश्मे को चढ़ाए रखते हैं, तो फिर ब्रह्मांड दूसरी बार वो परिस्थिति बनाता है। ऐसे ही जब तक आपकी आंखों से ये चश्मा न उतर जाए, ब्रह्मांड 1 बाय 1 ये परिस्थितियां बनाता ही रहेगा आपके जीवन में, ये बात याद रखिएगा। तो जब तक हम जीवन की गहराई में न उतर जाए, ब्रह्मांड आपके सामने ये परिस्थितियां बनाते रहेगा, ये बात याद रखिएगा। और इसीलिए बनाता है क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक प्योर सोल है, आप इसे न जानते हो लेकिन ब्रह्मांड जानता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए वो बार बार आपके सामने ये परिस्थितियां खड़ी करके आपको अंततः इन परिस्थितियों से निकालेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, आपकी आंखों से ये चश्मे अवश्य हटाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और फिर कभी ये परिस्थितियां आपको झेलनी नहीं पड़ेंगी, ये बात आपसे कह रहा हूं। तो बहुत सुंदर इसमें संदेश है, इसमें संदेश है स्वतंत्रता का माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए। और इस जीवन में स्वतंत्रता से बड़ी बात दूसरी कोई नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन स्वतंत्रता को सही मायनों में समझना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम जीवन के प्रति कृतज्ञ होकर क्या कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ये स्वतंत्रता है माय डियर फ्रेंड्स। फिर स्वतंत्रता का अर्थ किसी की हत्या कर देना नहीं है। अभी हम देख ही रहे ना क्या चल रहा है, अभी हमने देखा क्या, अभी भी जो लेटेस्ट ये चल रहा है कि वो दोनों ने मिलकर के एक तीसरे बंदे का जो है कत्ल कर दिया। किसमें? प्रेम में। और मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि ये प्रेम नहीं है, जिसे हम प्रेम मान रहे हैं ये प्रेम नहीं है। दोनों तरफ की बात मैं कह रहा हूं। जिस लड़के लड़की ने मिलकर के किसी तीसरे लड़के की हत्या कर दी, मैं उन दोनों लड़के लड़की की बात कह रहा हूं जिन्होंने हत्या की है। उनके बीच में आपको क्या लगता है प्रेम है? वो कभी प्रेम हो सकता है? वो कभी प्रेम नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। आज जिन्होंने किसी दूसरे की हत्या कर दी है मिलकर के, वो दोनों क्या कभी एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये बात गारंटेड है, कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। अब दूसरी बात कहता हूं, जो लड़का जो मर गया, क्या वास्तव में वो उस लड़की से प्रेम में था? वास्तव में वो प्रेम में नहीं था माय डियर फ्रेंड्स, वो भी एक आकर्षण था, वो भी एक दिखावा था, और दिखावों का अंत ऐसा ही दुर्दांत होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूं दिखावों से बाहर निकले, प्रेम का असल अर्थ जाने। प्रेम किसी को पा लेना, किसी को छू लेना नहीं है। आपने किसी बहुत सुंदर हीरे की अंगूठी को देखा और आपकी इच्छा हुई कि उसे आप अंगुली में पहन ले, तो क्या ये प्रेम हो गया? क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आकर्षण मात्र है। और यही चल रहा है, यही आडंबर चल रहा है जो फिल्मों ने फैलाया है। फिल्मों के माध्यम से जो आडंबर फैला है समाज में कि प्रेम, लव एट फर्स्ट साइट और तमाम ऐसी बातें जो चल रही है समाज में, ये सब फिल्मों द्वारा फैलाया हुआ दिखावा है माय डियर फ्रेंड्स। और उसी का परिणाम आज समाज भोग रहा है, ये बात आपसे कहता हूँ, उसी का परिणाम आज समाज भोग रहा है। और आगे बहुत दुर्गति होने वाली है समाज की, ये बात भी आपको कहता हूँ। जब तक हम भीतर न उतर जाए, जब तक हम ये बात न जान ले कि प्रेम स्वयं हमारे पास है, तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात है ये। अब आप सोच कर देखिए कि किसी व्यक्ति से हमने प्रेम की अपेक्षा की, वो व्यक्ति प्रेम कहाँ से लेकर आ रहा है? कहाँ से वो प्रेम लेकर आएगा जो आपको दे देगा? सोच कर देखिएगा, एक आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कहाँ से वो व्यक्ति वो प्रेम लेकर आएगा जो आपको दे देगा? वो प्रेम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो तो केवल शारीरिक संतुष्टि का एक आकर्षण है। प्रेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वो व्यक्ति कहीं से प्रेम ला रहा है तो निश्चित रूप से वही प्रेम का सोर्स हमारे पास भी है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात क्यों नहीं समझ पाता व्यक्ति? मैं इस बात को आज तक समझ नहीं पाया कि किसी और से हमने प्रेम की अपेक्षा की है, वो व्यक्ति हमें प्रेम लाकर दे देगा, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ से प्रेम ला रहा है? हम भी तो वही है,
हम भी तो वहीं से प्रेम ला सकते हैं। तो सच ये है माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे पास वो प्रेम पहले से है। बाकी जो बातें हैं वो वासना की है। जैसे हमने अंगूठी देखी और अंगुली में पहनने की इच्छा हो गई, ये वासना है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है कि किसी का शरीर हमें दिखा और हम उस पर मोहित हो गए, हमारा शरीर उस पर मोहित हो गया, ये वासना है, ये प्रेम नहीं है। और ये सब जो अब चल रहा है समाज में, ये सब इन्हीं वासनाओं का परिणाम है माय डियर फ्रेंड्स। और जितनी वासना में हम डूबेंगे उतना ही ऐसी दुर्गति की ओर हमारा समाज जाएगा। जैसे पश्चिम देशों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेम का अर्थ अब अनर्थ हो चुका है। प्रेम जैसी कोई चीज ही नहीं है। केवल और केवल शारीरिक संतुष्टि ही वहां प्रेम के नाम पर जानी जाती है। ये बात पक्की है कि वो लोग प्रेम को केवल और केवल शरीर से जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बड़ी दुर्गति है समाज की। और वहां ये सब रिवॉल्यूशन बहुत पहले हो गया। ये जो फीमेल स्वतंत्रता का रिवॉल्यूशन या अन्य जो भी रिवॉल्यूशन थे आजादी के नाम पर जो ये सब चला है, ये वहां बहुत पहले हो गया। लेकिन आज उनकी दुर्गति तो देखिए क्या है। आज परिवार के लिए तरसते हैं, आज समाज के लिए तरसते हैं, आज सिंगल मॉम सिंगल फादर बने हुए हैं। माँ का पता नहीं है, बाप का पता नहीं है, बच्चे कहाँ पल रहे हैं इसका पता नहीं है। बहुत दुर्गति है समाज की माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दुर्गति है। तो बहुत मुझे छलनी किया इस अध्याय ने, ये जो अभी खुला है, ये जो मर्डर का जो अभी अध्याय खुला, इसने मुझे भीतर तक छलनी किया। और इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी कि उसमें देखिए आप कि वो दोनों जो लड़का लड़की जिनने मिलकर हत्या कर दी, वो अपने आप को प्रेमी बता रहे हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो किसी से प्रेम नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे लोग किसी से प्रेम नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऐसा सोचें कि किसी और से हमें प्रेम मिल जाएगा, उसी क्षण मन में ये प्रश्न उठाइएगा कि वो कहाँ से प्रेम लेकर आएगा जो हमें दे देगा। और अगर वो कहीं से प्रेम ला सकता है तो फिर परमेश्वर ने हम में और उसमें तो कोई अंतर नहीं रखा है। तो निश्चित रूप से सेम सोर्स हमारे पास भी है प्रेम का। ये बात हमें समझनी होगी, इस गहराई में उतरना होगा यदि समाज को बचाना हो माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं आपसे कहता हूँ, बहुत गहरी बात है ये। इसे अवश्य समझिएगा, इसे अवश्य गहराई से समझिएगा, क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर अब चरमरा चुका है, टूट चुका है माय डियर फ्रेंड्स। अब तो बस औपचारिकताएं बाकी है। जैसे किसी पत्थर को हमने 1000 हथौड़े मारे, कोई बड़ी चट्टान है, हमने उस पर हजारों हथौड़े चलाए लेकिन वो टूटा नहीं। हमें लग रहा है कि वो टूटा नहीं, और 1001वां हथौड़ा जब हमने चलाया तो वो पत्थर चरमरा कर ढह गया, वो चट्टान ढह गई। लेकिन 1000 चोट पहले हुई थी जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो समाज भी उसी चट्टान की तरह हो गया माय डियर फ्रेंड्स, जहां हजारों हथौड़े चल चुके, वो खोखला हो चुका। अब तो बस उसका टूट कर ढह जाना बाकी है, जो औपचारिकता मात्र है। ये बात आपसे कह रहा हूं। तो ये जो प्रेम चला हुआ है दुनिया में, समाज में, इस प्रेम से बचिएगा। प्रेम और वासना के अंतर को समझिएगा। प्रेम वासना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पालें, और शरीर एक वस्तु की तरह ही नजर आता है जब व्यक्ति वासना में होता है। ये बात आपसे कह रहा हूँ। व्हाट इज लव एट फर्स्ट साइट? व्हाट इज दिस? ये है क्या लव एट फर्स्ट साइट? कि हमने किसी को देखा और वहां आकर्षित हो गए, यही तो लव एट फर्स्ट साइट। इससे अधिक और क्या है? और कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। प्रेम तो हमारे भीतर बह रहा है। जब हम सबके लिए अपने भीतर करुणा का भाव पाते हैं, वही तो प्रेम है माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा और क्या प्रेम है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो लोग एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन वो प्रेम हमारे भीतर है, ये बात हमें जान लेना चाहिए। किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता यह है कि प्रेम हमारे भीतर ही है माय डियर फ्रेंड्स। वो किसी और से हमें नहीं मिल सकता। प्रेम यदि मिल सकता है तो स्वयं हमसे ही हमें मिल सकता है, और हम दूसरों को दे सकते हैं। ऐसे ही जब कोई और प्रेम स्वयं से पा रहा है और दूसरों को दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तब रिश्ते बन सकते हैं, तभी रिश्ते बन सकते हैं। अदरवाइज ये तो अभी शुरुआत है। ये जो 3-4 पीछे हमने केस देखे हैं, जो भी चल रहा है समाज में, ये तो अभी शुरुआत मात्र है। इसका विभत्स रूप तो अभी आना बाकी है। शायद हम तब तक रहें न रहें, लेकिन विभत्स रूप तो अवश्य आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमने आध्यात्म का मार्ग नहीं अपनाया, यदि हमने प्रेम की सच्चाई को न जाना, यदि हमने स्वयं को न जाना,
तो ये और आगे बढ़ते जाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो थोड़ी बातें उस विषय पर कह गया क्योंकि ऐसा एक संदेश निकला था और अभी वो चल रहा है, समाचारों में वो बना हुआ है और बड़ा ही हृदय विदारक ये घटना है। किसी की हत्या कर देना अब प्रेम का नया परिचय है। तो प्रेम का एक और विभत्स रूप अब हम देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ये दिन प्रतिदिन विभत्स होता चला जाना है, इसमें कोई शंका कोई संशय नहीं है। इसीलिए स्वयं में उतरे, प्रेम को जाने, सच्चाई को जाने, सच्चाई को अपनाएं, इन तमाम बंधनों को काटे, इन तमाम पट्टियों को उतारें और सच की दुनिया में प्रवेश करें, गहराई में उतरें और शिखर पर पहुंचे माय डियर फ्रेंड्स। हमें गिरना नहीं है जीवन में, गहराई में उतरना है जिससे कि हम जीवन के शिखर को पा सके माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम के शिखर को पा सके। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, प्रेम के शिखर को पा सके, जीवन के शिखर को पा सके, क्योंकि जीवन प्रेम का ही प्रतीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं आपसे कहता हूं। तो जितनी ही गहराई में हम उतरते हैं उतने ही प्रेम से लवरेज होते जाते हैं, उतना ही प्रेम से भरते चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूं, तो इसे क्लेम कीजिएगा, इस ऊर्जा को क्लेम कीजिएगा। यह आपके बंधनों से मुक्ति की ऊर्जा है, आपकी स्वतंत्रता की ऊर्जा है और आपकी आंखों पर से तमाम मोह माया के चश्मों के उतरने की ऊर्जा है, आपके जीवन से हर परेशानी के परमानेंट एंड की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द टावर, तो अभी मैंने कहा कि परमानेंट एंड की ऊर्जा है और द टावर भी यही कह रहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी परेशानियां बनी हुई थी, ये सब दुनियादारी के बंधनों के कारण ही बनी हुई थी, तो वो अब ध्वस्त हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दुनियादारी ही अब बाहर जा रही है भीतर से। अब दुनियादारी के स्थान पर जीवन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दुनियादारी एक टोटली अलग विषय है और जीवन एक अलग विषय है माय डियर फ्रेंड्स। दुनियादारी भ्रम है और जीवन सत्य है। इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर है माय डियर फ्रेंड्स कि दुनियादारी भ्रम है और जीवन सत्य है। तो भ्रमों के बंधनों से निकलकर सत्य में, सत्य के धरातल पर अब आप प्रवेश कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे अवश्य क्लेम कीजिएगा। द टावर कह रहा है कि आपके जीवन से, आपके मार्ग से सभी बाधाओं का अंत हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। जो मैंने यही कहा आपको कि अब ये कभी लौटेंगी नहीं, ये परेशानियां अब कभी नहीं लौटेंगी, क्योंकि अब तो आंखें खुल गई है। जब आंखें खुल गई है तो फिर अंधकार का स्थान नहीं रह जाता माय डियर फ्रेंड्स। आंखें खुल गई है तो सब कुछ दिखने लगा है, इसीलिए सारी परेशानियों का अंत हुआ माय डियर फ्रेंड्स। द टावर भी यही कह रहा है। तो बहुत सुंदर ये संदेश है। अब मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका, सारी बाधाओं का अंत हो चुका माय डियर फ्रेंड्स। इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अब जब ये दौर नहीं रहेंगे, कोई बाधा नहीं रहेगी, तब स्मूथली सब कुछ रिसीव करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जब इन बंधनों को हम हमेशा के लिए काट देंगे, जब उन चश्मों को उतार देंगे, बाधाओं के सभी टावर ध्वस्त हो जाएंगे, तब बचेगा क्या? तब तो जीवन बचेगा माय डियर फ्रेंड्स। तब जीवन में सब कुछ रिसीव करेंगे, सारी अच्छी बातों को रिसीव करेंगे, ऐसी बातों को रिसीव करेंगे जो जीवन को ऊपर उठाता हो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें जीवन की गहराई में उतारता हो, जो हमें प्रेम की गहराई में उतारता हो। तब ऐसी बातों को रिसीव करने लगेंगे, तब सच्चे प्रेम को रिसीव करने लगेंगे, तब सच्चे जीवन को रिसीव करने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और उनकी गहराइयों में उतर उतर कर उनके शिखर को पाते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर संदेश है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि सारी बाधाओं के अंत के बाद अब बारी है सब कुछ रिसीव करने की, उस प्रेम को रिसीव करने की जिसकी तलाश बहुत की बाहर, इन्हीं बंधनों के चलते, इन्हीं मोह माया की पट्टियों के चलते प्रेम के सही अर्थों को जान नहीं पाए थे। लेकिन अब जैसे ही जाना वैसे ही सब कुछ स्पष्ट हो गया, वैसे ही जीवन को रिसीव किया, वैसे ही प्रेम को रिसीव किया और
ऊर्जा बदल गई माय डियर फ्रेंड्स, ऊर्जा बदल जाती है। ये बात आपसे कह रहा हूँ, यंगर ऊर्जा में चले गए, क्योंकि प्रेम तो ऐसी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स जो कभी बूढ़ी नहीं होती। ये बात आपसे कह रहा हूँ, कभी बूढ़ी नहीं होती, वो तो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ। बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है, जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि जीवन तब सेलिब्रेशन बनता है जब हम वास्तव में इन बंधनों को काट देते हैं, इन चश्मों को उतार देते हैं। तब न केवल टावर्स ध्वस्त हो जाते हैं, न केवल आप जीवन और प्रेम को रिसीव करने लगते हैं, बल्कि तब क्षण क्षण में सेलिब्रेशन को रिसीव करने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तब जीवन वास्तव में सेलिब्रेशन बन जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो तब समझ आ जाता है कि ये जीवन तो पल प्रतिपल सेलिब्रेशन ही है माय डियर फ्रेंड्स, जिसे हम इन पट्टियों के कारण नहीं देख पाए थे, इन बंधनों के कारण नहीं देख पाए थे माय डियर फ्रेंड्स। तब ये पता चल जाता है कि जीवन तो पल पल हमें सेलिब्रेशन में ही ले जाता है। तब ये पता चल जाता है कि जीवन तो पल पल हमें सेलिब्रेशन ही देता है माय डियर फ्रेंड्स। हम नहीं करते सेलिब्रेट, ये एक अलग विषय है, लेकिन जीवन तो पल पल में सेलिब्रेशन लिए हुए है माय डियर फ्रेंड्स। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पलों को सेलिब्रेट करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही आंखों से ये पट्टी उतरती है, हम समझ जाते हैं इस बात को, हमें पता चल जाती है ये बात कि हर पल को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। हर पल वास्तव में एक सेलिब्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। तो जीवन सेलिब्रेशन बन रहा है। इन बंधनों से निकलकर, इन पट्टियों को उतारकर अब आप जीवन के सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, आप प्रेम को समझ रहे हैं, प्रेम की गहराई को जान रहे हैं, जीवन की गहराई को जान रहे हैं, इनकी गहराइयों में उतरकर इनके शिखर को पा रहे हैं। और यही तो सेलिब्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। तभी तो सेलिब्रेशन बन जाता है जीवन, जब जान जाते हैं कि प्रेम क्या है, जब जान जाते हैं कि प्रेम हमसे अलग नहीं, प्रेम तो हमारे भीतर बाहर बह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। हम जान नहीं पाते उसे, उसमें लंबा समय लग जाता है, क्योंकि ऐसी पट्टियां बंदी होती है। हमें बताया जा रहा है बचपन से कि प्रेम कहीं और से पाना होगा, कभी माता पिता से पाना होगा, कभी भाई बहन से पाना होगा, कभी प्रेमी प्रेमिका से पाना होगा, कभी पति पत्नी से पाना होगा। हमें यही सिखाया गया है, यही तो पट्टियां हैं। जब ये पट्टियां उतरती है, तब हमें वास्तविकता का एहसास होता है कि प्रेम पाना नहीं होता, प्रेम हमारे पास ऑलरेडी है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर चारों ओर से हमें प्रेम से ही भरकर तो भेजते हैं, बाहर भी प्रेम ही बह रहा है, भीतर भी प्रेम ही है माय डियर फ्रेंड्स। श्वास श्वास प्रेम का ही प्रतीक है, ये बात याद रखिएगा। जितनी श्वासें हम गिन रहे हैं जीवन में, वो सारी श्वासें प्रेम का ही प्रतीक है। प्रकृति आपको प्रेम ही बांट रही है, हर फूल से प्रेम ही झलक रहा है माय डियर फ्रेंड्स, हर सितारे से प्रेम ही चमक के रूप में हमें दिख रहा है। सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड प्रेम से भरा हुआ है, और वो सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर भी एज इट इज है, जैसे हम बाहर देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रेम की कभी कोई कमी नहीं रही, कमी का एहसास हमारे पास रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और यही इल्यूजन है, मैं इसी इल्यूजन की बात कहता हूँ कि हम उस एहसास में जिंदगी को देखने लगते हैं। जो कमी का एहसास हमें करा दिया गया है, उसी एहसास में हम रियलिटी को देखने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। वही ये पट्टियां है, वही ये बंधन है, और फिर बंधते जाते हैं बंधनों में, रिश्तों के, नातों के, मोह के, माया के, तमाम ऐसी बातों के चश्मे हमारी आंखों पर चढ़ते जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और उसे ही हम रियलिटी मानने लगते हैं। इसीलिए जीवन से दूर हो जाते हैं, इसीलिए प्रेम की अपेक्षा सदैव औरों से होती है माय डियर फ्रेंड्स। जबकि मैंने आपको बताया कि वो आकर्षण मात्र है, वो प्रेम नहीं हो सकता। दूसरों से जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वो प्रेम नहीं हो सकता, जब तक प्रेम हमारे भीतर नहीं। दूसरों से हमें प्रेम की अपेक्षा कैसे हो सकती है, जब तक वो प्रेम हम अपने भीतर ना देख लें। दूसरों से प्रेम हो भी कैसे सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपसे कह रहा हूं। तो दूसरों से जो हो रहा है वो आकर्षण है, जो स्वयं से होता है वो प्रेम है माय डियर फ्रेंड्स। और जब स्वयं से प्रेम हो जाता है,
तब आप औरों को प्रेम दे सकते हैं। यही प्रेम है, यही प्रेम की सच्चाई है। इसके अलावा दूसरा कोई प्रेम नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ, तो इसे आपने जरूर सोचना है। और जब हम इन सब बातों को सोच लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है। क्योंकि तब किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं रह जाती, तब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रह जाती माय डियर फ्रेंड्स। तब जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है। ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो इसे जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। किंग ऑफ वैंड्स। तो जब जीवन में हम जान लेते हैं अपने आप को समझ लेते हैं पूरी तरह से, जान जाते हैं कि सारी शक्ति हमारे पास है, प्रेम ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। जब जान जाते हैं कि वो हमारे भीतर ही है, तब हम एक्शन लेने से नहीं डरते माय डियर फ्रेंड्स। तब जीवन में कोई भी एक्शन हमें सरल लगने लगता है। जो इस क्षण कठिन लग रहा था, अगले क्षण, जिस क्षण हम जान गए जीवन को और प्रेम को, अगले क्षण वही एक्शन सरल लगने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ गहरी, तो एक्शन की ऊर्जा ले रहा हूँ। जीवन में अब आप प्रेम भरे एक्शन लेने वाले हैं, प्रेम से सभी एक्शन लेने वाले हैं। आपका जीवन प्रेम से फल फूल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भीतर प्रेम उतर आया है, भीतर प्रेम को जान गए हैं, प्रेम की गहराई में उतर गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम की सच्चाई को जान गए हैं, जीवन को जान गए हैं, और ये जान गए हैं कि ये जीवन अपने आप में प्रेम ही है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ, और इसीलिए कहता हूँ बार बार कि जीवन में उतरे, स्वयं में उतरे, तभी तो आप प्रेम को जान पाएंगे। अन्यथा बस इन्हीं गलत फहमियों में जिंदगी बीत जाती है, इन्हीं गलत फहमियों में जीवन बीत जाता है कि किसी और से कुछ प्राप्त करना है, कोई और आपको प्रेम ला कर दे देगा, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि वो प्रेम कहाँ से लाएगा। वो जहाँ से ला रहा है, फिर सेम सोर्स हमारे पास तो है प्रेम का। हम क्यों नहीं प्रेम देख सकते हैं अपने ही भीतर, हम क्यों नहीं प्रेम को पा सकते हैं। ये बात गहरी बता रहा हूँ आपको, इसीलिए 2 से 3 बार इस बात को रिपीट किया है कि इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई और आपको जहां से प्रेम ला कर देगा, वो सेम सोर्स आपके पास भी है। परमेश्वर ने कुछ भी अंतर नहीं किया है किसी को बनाने में। ये बात आपसे कहता हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ, तो बहुत गहरी ये बात है। तो प्रेम को जानकर अब आप जीवन में एक्शन ले रहे हैं, जीवन में उतरकर अब जीवन में एक्शन ले रहे हैं, स्वयं को जानकर अब जीवन में एक्शन ले रहे हैं, स्वयं से प्रेम करके अब जीवन में एक्शन ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जीवन सेलिब्रेशन में बदल रहा है। ये गहरा संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। और इन एक्शंस में अब कोई बाधा नहीं आएगी। ये बाधाओं के टावर ध्वस्त हुए, सब कुछ ये ध्वस्त हुआ, ये बंधन कटे, वो पट्टियां उतरी माय डियर फ्रेंड्स, तमाम परेशानियों का अंत हुआ। इसीलिए अब स्मूथ एक्शंस का दौर है ये, तो इसे अवश्य क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि सारे भ्रम अब समाप्त हुए। ये सब भ्रमों में जो हम डूबे हुए थे, वही पट्टियां, वही बंधन माय डियर फ्रेंड्स, उन सब भ्रमों में जो हम डूबे हुए थे, उन भ्रमों का दौर अब समाप्त हुआ माय डियर फ्रेंड्स। बहुत समय बीता उसमें, उस भ्रम में बहुत समय बीत गया, लेकिन अब भ्रम का ये दौर समाप्त हो रहा है। भ्रम का ये दौर हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने यहीं से कहा कि परमेश्वर, ये ब्रह्मांड आपको तब तक नहीं छोड़ता जब तक आपकी आंखों से ये पट्टी ना उतर जाए, और जिस क्षण पट्टी उतर जाती है, फिर ये परिस्थितियां कभी लौटती नहीं, फिर ये भ्रम कभी लौटते नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत समय इन भ्रमों में गया, बहुत जगल किया अपने ही विचारों में, अनेक विचार एक ही परिस्थिति के लिए चलते रहे माइंड में माय डियर फ्रेंड्स। मन का तो खेल ही यही है कि परिस्थिति एक बनी है, उसके लिए हजारों विचार उमड़ रहे हैं, हजारों विचार उमड़ रहे हैं मन के भीतर। मन का यही खेल है माय डियर फ्रेंड्स कि परिस्थिति तो एक है, लेकिन इतने विचार मन पैदा कर रहा है कि थक जाता है व्यक्ति, उन्हीं विचारों में थक जाता है, सोच सोच कर थक जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मन को घोड़े की लगाम की तरह काबू रखें। मन को घोड़ा माने और उसकी लगाम को अपने हाथों में रखे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि घोड़े की लगाम को हाथ में न रखा जाए तो वह आपको पटक देता है, गिरा देता है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा ही मन है,
मन को घोड़ा माने और उसकी लगाम को अपने हाथों में रखे, अन्यथा गिरते देर नहीं लगती। जीवन में अधिकतर लोग, सभी लोग जो गिरते हैं वो वास्तव में मन को छूट देने के कारण ही गिरते हैं। ये बात आपसे गहरी बता रहा हूँ। तो वहां से अब आप निकल रहे हैं, मन के खेल को जान लिया आपने। आप समझ गए कि ये जितनी परिस्थितियां क्रिएट हो रही है ये मन क्रिएट कर रहा है। परिस्थिति तो एक बनी, लेकिन मन 1000 सवाल उस पर खड़े कर रहा है, 1000 बातें उसके लिए बना रहा है, और उन 1000 बातों में हम फंसते चले जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। स्वयं ही अपने लिए बंधन क्रिएट करते चले जा रहे हैं। ये बात समझ आई आपको? इसीलिए यहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए एक्शन का ये दौर शुरू हो रहा है, इसीलिए सेलिब्रेशन का ये दौर शुरू हो रहा है। यहाँ से बाहर आते ही टावर ध्वस्त हो रहे हैं, यहाँ से बाहर आते ही जीवन और प्रेम की गहराई में हम उतर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर संदेश है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द मून, तो उदासियों का ये दौर, टावर्स का ये दौर अब समाप्त हुआ माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे लोगों का दौर आपके जीवन में, यही लोग तो बंधन है, यही लोग तो मोह माया की पट्टियां क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों का दौर भी समाप्त हुआ, इन टावर्स का दौर भी समाप्त हुआ, इस उदासी का दौर भी समाप्त हुआ माय डियर फ्रेंड्स। द मून ये कहता है, तो ये सुंदर संदेश है। और इनका समाप्त होना, इन बंधनों का समाप्त होना ही तो सेलिब्रेशन है वास्तव में। ये वास्तविक सेलिब्रेशन है। आपको मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये वास्तविक सेलिब्रेशन है जीवन का। ऐसी बातों का समाप्त हो जाना, ऐसे बंधनों का कट जाना, ऐसी पट्टियों का उतर जाना आपको सीधे सेलिब्रेशन के दौर में उतार देती है माय डियर फ्रेंड्स। ये गहरी बात है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कल भी ये संदेश आया था और ये सुंदर संदेश है। ये संदेश प्रकृति का है, ये संदेश इनर हीलिंग का है, ये संदेश परमेश्वर के निस्वार्थ साथ का है माय डियर फ्रेंड्स। और ये संदेश है प्रचुरता का, ये संदेश है भराव का। वही भराव जो मैंने कहा कि जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, जीवन से भरते जाते हैं, प्रेम से भरते जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वही भराव। और परमेश्वर ने हमें भरकर ही भेजा है, हम भरे ही हुए हैं। बस उस गहराई में उतरने में समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। उसे जानते जानते समय लग जाता है, क्योंकि जब हम रेज होते हैं बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो ऐसे कई बंधनों में बंधते चले जाते हैं, आंखों पर ऐसे कई चश्मे चढ़ते चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर उसे उतारने का दौर शुरू होता है। फिर जैसे जैसे उतारते हैं तब हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं, तब हम प्रेम की गहराइयों को जानते हैं, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर तो हमें हमेशा से निस्वार्थ प्रेम देते आए हैं। तब ये पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स कि प्रेम है क्या वास्तव में। प्रेम तो निस्वार्थ है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे नदी बह रही है, उससे कई लोग शीतलता पा रहे हैं, कई लोग उसमें स्नान करके शीतल हो रहे हैं, कई लोग उससे जल पीकर शीतल हो रहे हैं, कई लोग उसकी धुन में हीलिंग पा रहे हैं, कई लोग उसमें अपना जीवन पा जाते हैं, कई लोग उसके किनारे बैठकर स्वयं को पा जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बदले में नदी आपसे कुछ मांगती नहीं, इसके बदले में नदी उससे कुछ डिमांड नहीं करती, उन तमाम लोगों से नदी कुछ भी डिमांड नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स। यही प्रेम है। मैं आपको प्रेम दिखा रहा हूं कि प्रेम क्या है वास्तव में इस जीवन में। प्रकृति हमें प्रेम बताती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि ऐसी पट्टियां बंधी होती है। प्रेम वास्तविक है माय डियर फ्रेंड्स, और प्रेम यही है। जैसे वो नदी तमाम लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, शीतलता प्रोवाइड कर रही है, प्यासों की प्यास बुझा रही है माय डियर फ्रेंड्स, वो कई लोगों को उनका सच्चा स्वरूप दे रही है, कई लोगों को अपनी धुन से हील कर दे रही है, लेकिन उसके बदले वो कुछ चाहती नहीं। यही प्रेम है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो नदी भरी हुई है प्रेम से, उसे किसी से प्रेम की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी धुन में चल रही है। ऐसे ही प्रकृति का कण कण प्रेम से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर ने जैसे उस नदी को प्रेम दिया है और वो बांट रही है, इसीलिए मौज में है। याद रखिए ये बात, प्रेम मिला है,
प्रेम को जान गई है और वो बांट रही है प्रेम को, इसीलिए मौज में है। तो जिस क्षण हम जान जाते हैं कि हमारे भीतर भी प्रेम की वही नदी बह रही है, जीवन की वही नदी बह रही है, और हम बांटने लग जाते हैं, तो मौज अपने आप होने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। ये सेलिब्रेशन अपने आप होने लगती है। ये बात आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आशीर्वाद, अपने भीतर की प्रकृति में उतर जाना, अपने आप को जान लेना, जीवन की गहराई में एंटर कर जाना माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम ऊर्जा एस ऑफ पेंटिकल्स में है। इसे अवश्य क्लेम कीजिएगा। प्रचुरता की ऊर्जा है इसमें, सब कुछ है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टावर ध्वस्त हो रहे हैं। अब आप एक्शंस ले रहे हैं और जान पा रहे हैं जीवन को माय डियर फ्रेंड्स। जीवन और प्रेम को रिसीव करके परमेश्वर को रिसीव कर रहे हैं वास्तव में। इसीलिए ऐसी तमाम परिस्थितियों का अंत हुआ है, इसीलिए इन तमाम बंधनों का अंत हुआ है, और अब आप सच्चे संसार में पहुंच रहे हैं, सच्ची दुनिया में पहुंच रहे हैं, सच्चे प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अनरियल थे तो सब कुछ अनरियल ही मिल रहा था। अब जब हम रियलिटी में उतर आए हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ रियल ही मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये संदेश है, बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स कह रहा है कि अब जीवन को वैसे देख रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा था। पहले भी जीवन को ही देख रहे थे लेकिन चश्मों से देख रहे थे, पहले भी जीवन में ही थे लेकिन बंधे हुए थे, इसीलिए उड़ान नहीं थी। अब उड़ान मिली है, उड़ान मिली है तो ऊपर बढ़े हैं जीवन में। जो मैंने कहा कि गहराई में उतरकर हम वास्तव में ऊंचाई पर पहुंच रहे होते हैं, तो ऊंचाई मिली है, ऊंचाई मिली है तो जीवन की सच्चाइयां दिख रही है माय डियर फ्रेंड्स। सारा सच नजर आ रहा है, परमेश्वर नजर आ रहे हैं, उनका प्रेम नजर आ रहा है, अपनी प्रकृति नजर आ रही है, कण कण में प्रेम दिखाई पड़ रहा है, प्रेम उठता नजर आ रहा है। इसीलिए जीवन बदल गया अचानक लगा कि प्रेम की इतनी अधिकता से कहीं बोरा न जाऊं, कहीं पागल ना हो जाऊं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी भावना भी उठ जाती है जब प्रेम दिखने लगता है कण कण में, क्योंकि परमेश्वर ने तो कण कण को प्रेम से भरकर ही भेजा है माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम से भरकर ही भेजा है। यदि प्रेम ना होता तो पत्थर पूजे कैसे जाते माय डियर फ्रेंड्स। पत्थर में प्राण कहाँ से आ जाते, प्रेम से ही तो आ जाते हैं। वो विश्वास ही तो है, वो प्रेम ही तो है जो उस पत्थर में प्राण फूंक दे रहा है और उसे पूजने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस पत्थर में प्रेम ही है जो प्राण फूंक देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब आप नजरें उठाएंगे और देखेंगे चारों ओर, तो चारों ओर ही आपको प्रेम नजर आएगा माय डियर फ्रेंड्स। वही अब आप देख पा रहे हैं, अब आप जान पा रहे हैं कि जीवन वास्तव में प्रेम से हमेशा से भरा हुआ था। वास्तव में अब तक जो जिया था वो जीवन था ही नहीं, ऐसी भावना भी आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि जब तक ये चश्मे उतरते नहीं तब तक हम जीवन में नहीं है, तब तक तो हम एक आडंबर भरी दुनिया में है माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं आकर्षणों की दुनिया में। वही चमक से आकर्षण, किसी हीरे की अंगूठी को पा लेने का आकर्षण, किसी शरीर को देख करके उससे प्रेम हो जाने के भ्रम का आकर्षण। तो जब मैं ये कहता हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि दो लोगों को एक साथ नहीं आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, आते ही है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन प्रेम का जो शुद्ध भाव है वो लेकर आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। केवल उस शरीर के लिए नहीं, वो शरीर कभी प्रेम का परिचय नहीं हो सकता। प्रेम तो यहाँ दिया हुआ है, भरा हुआ है कण कण में। मैंने आपको प्रेम का उदाहरण दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि उस उदाहरण से आप प्रेम की उन गहराइयों में उतर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गहरी बात मैंने आपको बताई है। तो जीवन की गहराइयों में उतरकर अब आप ऊंचाइयों को पा रहे हैं और जीवन की सच्चाइयों को देख रहे हैं। इसीलिए अब जीवन में बहुत कुछ ऐसा दिखने वाला है, बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, जैसा पहले कभी नहीं देखा था, वैसा कुछ दिखने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वैसा कुछ मिलने वाला है और मिलता ही है। जब हम जीवन को सच में जान लेते हैं तो सच में बहुत कुछ बदलता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात है। तो परमेश्वर आपको फुलफिल कर रहे हैं, परमेश्वर आपको जीवन का सच्चा स्वरूप दिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो प्रेम से आपका परिचय करा रहे हैं, वो उदासी से आपको दूर ले जा रहे हैं, इन जहरीले लोगों से दूर ले जा रहे हैं, इन बंधनों से आपको निकालकर उड़ान दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गहरी ऊर्जा है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है।
अवश्य क्लेम करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या कहा? प्रचुरता की बात कहा। वो प्रचुरता आप देखेंगे जीवन के तमाम क्षेत्रों में, वो प्रचुरता आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जहां जहां आप कम पाते थे अपने आप को, वहां वहां आप पाएंगे कि आप प्रचुर है पहले से ही, कुछ अलग से नहीं है, पहले से ही प्रचुर है। ये बात आप जान लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसी को मैंने कहा कि जीवन की गहराई में जैसे जैसे उतरते हैं, प्रेम की गहराई में जैसे जैसे उतरते हैं, वैसे वैसे ये सब कुछ समझ आने लगता है माय डियर फ्रेंड्स कि सब कुछ हमारे पास है, पहले से ही है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी प्रकृति हमारी है, ये सारे दुनिया संसार ये सब हमारा ही है। बस अब देखने का नजरिया बदल गया है। अब हम बाहर की बजाय भीतर देखने लगे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये नजरिया बदल गया है। और जैसे ही हमने भीतर देखा तो हम समझ गए कि किसी से कुछ अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते तो सारा सीन बदल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी कहानी जो बिगड़ रही है, ये अपेक्षाओं की तो कहानी है। लेकिन जब हम जीवन की गहराई में उतरते हैं, प्रेम की गहराई में उतरते हैं, तब हम अपेक्षा करना बंद कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। किसी से किसी प्रकार की इच्छा करना बंद कर देते हैं, किसी से फिर हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती। इसीलिए जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ। और तब हम जान जाते हैं कि हमें किसी से अपेक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम भरे हुए हैं चारों ओर से। ये बात हमें समझ आ जाती है। ऐसे चारों ओर से हम घिरे हुए हैं प्रचुरता से माय डियर फ्रेंड्स। ये बात समझ आ जाती है। तब समझ आ जाता है कि इन वस्त्रों का भी बहुत मोल नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु संत महात्मा जो इस दिशा में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके वो कम वस्त्रों पर आ जाते हैं। 2 वस्त्रों में फिर 1 साल 2 साल उनका चलते रहता है। 2 ही वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कारण ये नहीं कि उनके पास है नहीं, कारण यह है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, इतनी अपेक्षा नहीं है जीवन से। आवश्यकता जितनी है उतनी। तो ये बात जब आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स तो अपने आप ही प्रचुरता में पहुंच जाता है व्यक्ति। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, प्रचुरता का संदेश है। जीवन में जो कुछ आप चाह रहे थे वो सब कुछ तो मिलता ही है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन लालच से नहीं, कृतज्ञता से मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। वो सब कुछ मिलता है किंतु लालच से नहीं। लालच से तो कुछ भी नहीं मिल सकता, जिद से तो कुछ भी नहीं मिल सकता, बदले की भावना से कुछ नहीं मिल सकता। कल भी मैंने आपको बताया कि न्याय बदले की भावना से नहीं मिलता। ये बात याद रखिएगा। वो तो प्रक्रिया है, वो तो होते ही हैं, लेकिन बदले की भावना में रहने से नुकसान हमारा होता है। हम जलते हैं दिन रात से और कुछ नहीं होता है। न्याय तो अपने समय पर हो जाना है, लेकिन हम बदले की भावना में जल रहे हैं। इसीलिए कभी ऐसी भावनाओं में नहीं रहना चाहिए, लालच में नहीं रहना चाहिए, ऐसी भावनाओं का त्याग करना चाहिए। यही तो मोह माया है, यही तो बंधन है, यही सब तो हमें बांधती है कि कुछ है तो और कुछ ले लो, कुछ है तो और कुछ बना लो, अभी इतना सोना है तो और सोना बना लो। और ऐसे सोना बनाते बनाते एक दिन पता चलता है कि सुबह आंख ही नहीं खुली है। तब क्या करेंगे? तब उस सोने का क्या मोल रह जाता है? ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रचुरता को जानना बहुत आवश्यक है। प्रचुरता जब हम जान लेते हैं, जब जीवन की गहराइयों में उतरते हैं, प्रेम की गहराइयों में उतरते हैं, तब प्रचुरता को जान जाते हैं और जान जाते हैं कि ये जीवन अपने आप में प्रचुरता का ही एक स्थान है माय डियर फ्रेंड्स। और तब सेलिब्रेट करने लगते हैं जीवन को, जीवन में चल रहे एक एक क्षण को माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सुंदर संदेश है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। अभी हम लेंगे संदेश ओरेकल से और देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फियर, सेरेनिटी, निर्भयता। तो निश्चित रूप से निर्भय तो आप हो ही रहे हैं, क्योंकि प्रेम हमें निर्भय बनाता है। मैंने आपसे कहा कि प्रेम ही तो शक्ति है और शक्ति हमें निर्भय बनाती है। प्रेम हमें निर्भय बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। और निर्भयता हर क्षण को सेलिब्रेट करने का अवसर देती है। ये बात याद रखिएगा। निर्भयता हमें कभी उदास नहीं होने देती। निर्भयता किसी टावर की परवाह नहीं करती। निर्भयता से हम कभी बंधनों में नहीं बंधते माय डियर फ्रेंड्स। और निर्भयता ही
हमें जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करती है। ये बात याद रखिएगा। तो निर्भयता से अब आप एक्शन ले रहे हैं, जीवन बदल रहा है। परमेश्वर की शरण में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो निर्भयता उसे भेंट स्वरूप मिल जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो फियर सेरेनिटी आने वाले निर्भय दौर को बता रहा है, आने वाले निर्भयता के दौर को बता रहा है आपके जीवन में। इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। तो भ्रम के सभी बंधनों को काट दे, उन्हीं बंधनों को माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं पट्टियों को उतार दे। वो सब बंधन ही है, वही बंधन हमारी उड़ान को रोकते हैं। इसे बांध दिया गया था कहीं तो ये उड़ नहीं पा रही थी, अब वो बंधन कट गए हैं इसीलिए उड़ रही है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही हम बंधे रहते हैं इसीलिए उड़ नहीं पाते, इसीलिए जीवन में वो नहीं देख पाते जो हमें वास्तव में देखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ भी मैंने उड़ने की बात कहा, उड़ान की बात कहा, ऊंचाइयों की बात कहा। यहाँ आप वही देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उस ऊंचाई पर तभी पहुंच सकता है व्यक्ति जब इन बंधनों को काट दे, जब उन चश्मों को उतार दे माय डियर फ्रेंड्स, तभी उस ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है। तो वही आपको कहा जा रहा है, भ्रम के तमाम धागों को काट दे। तमाम रिश्ते नाते रूपी भ्रम, तमाम मोह माया रूपी भ्रम, तमाम मित्रता रूपी भ्रम, तमाम दुनियादारी रूपी भ्रम, इन तमाम भ्रमों को काट दे माय डियर फ्रेंड्स और उड़ने की तैयारी करें। जीवन हमारा है, इसमें ऊपर उठने के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, नीचे गिरने के लिए नहीं। ऐसे लोगों की बातों में रहकर हम स्तर से नीचे गिरते हैं, लेकिन जीवन नीचे गिरने के लिए नहीं मिला है, ऊपर उठने के लिए मिला है माय डियर फ्रेंड्स। तो वही आपको कहा जा रहा है, उन भ्रमों के धागों को काटे। यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाते हैं हमारे जीवन में, उनसे अपने कॉर्ड्स कट कर लें, पूरी तरह से कट कर लें माय डियर फ्रेंड्स, बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा। कट कर लें, क्योंकि ये वास्तव में हमारी गोल्डन लाइफ को छीन रहे हैं हमसे। ये बात आपसे गहरी कह रहा हूं। तो कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट यही कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि भ्रम के सभी धागों को काट कर ऊंचाई पर चले। ये बात आपसे कही जा रही है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है, जरूर क्लेम करना है। और निर्भयता से ही तो इन धागों को काटा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। कोजी अप विथ रिस्क। तो जीवन में रिस्क जैसी कोई चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन अपने आप में ही एक रिस्क है, हर कदम पर रिस्क है। कौन सी श्वास नहीं आने वाली है ये रिस्क ही तो है माय डियर फ्रेंड्स। कौन से क्षण में श्वास नहीं आएगी ये भी हमें नहीं पता। तो रिस्क क्या है जीवन में? कुछ भी रिस्क नहीं है, यही आपको बताया जा रहा है। तो भ्रम के सभी धागों को काटकर बढ़े अपने पैशन की ओर। वही एक्शंस की बात यहाँ किंग ऑफ वेंट्स से हमने देखा माय डियर फ्रेंड्स। और एक्शन ले जीवन में, एक्शन से सब कुछ बदल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जब सोच एक्शन में उतर आती है, जो विचारों में चल रहा है वो जब एक्शंस में उतर आता है तो निश्चित रूप से जीवन बदलता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। सुंदर संदेश है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो चमत्कार होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जब आप ऐसा सोचते हैं कि चमत्कार होंगे, तभी तो होते हैं, नहीं तो क्यों होंगे चमत्कार? जब आप चाहेंगे ही नहीं तो चमत्कार होंगे क्यों माय डियर फ्रेंड्स? तो मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट यही कह रहा है कि जब आप एक्सपेक्ट करेंगे तब आपके जीवन में चमत्कार होता भी देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है, ये बात गारंटेड है माय डियर फ्रेंड्स। तब आप चमत्कार होता भी देखेंगे। और उसी से मिलती जुलती ऊर्जा एस ऑफ कप से भी मैंने बताया आपको कि अब ऐसा कुछ आप देख सकते हैं
जो पहले नहीं देखा था, जैसा पहले कभी नहीं देखा था, जिस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। वो भी यही चमत्कार की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट कह रहा है कि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप चाहते हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ चमत्कार होते हैं और मेरे जीवन में भी होंगे, तब निश्चित रूप से चमत्कार होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा अपने भीतर कि चमत्कार होते हैं जब हम चाहते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं इस बात पर कि हाँ ऐसा होता है और हमारे जीवन में भी होगा, तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन में उन चमत्कारों को घटता भी देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे जरूर क्लेम कीजिए। डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस मेरे माध्यम से। तो अपने आप ही ये कार्ड आया है और कार्ड है फियरलेस एक्सप्रेशन, फियर सेरेनिटी और फियरलेस एक्सप्रेशन। तो निश्चित रूप से निर्भयता का नया द्वार आपके लिए खुल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये जीवन आपके लिए निर्भयता का द्वार खोल रही है, क्योंकि शुरू से हम इस रीडिंग में देख रहे हैं बंधनों का कटना, पट्टियों का उतरना, टावर्स का ध्वस्त होना, ऐसे लोगों का बाहर जाना, उदासी का बाहर जाना, टावर्स का टूटना, कंफ्यूजन से बाहर निकलना और एक्शंस में आ जाना माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर के हाथ की ऊर्जा, ये तमाम बातें निर्भयता को ही दिखाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो फियरलेस एक्सप्रेशंस कह रहा है कि न केवल आपके निर्भय स्वरूप को आप विटनेस करने वाले हैं, ये दुनिया विटनेस करने वाली है, बल्कि आपकी आवाज में भी वो निर्भयता का अनुभव आप स्वयं भी करेंगे और ये संसार भी करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है। फियरलेस एक्सप्रेशन आपके लिए निर्भयता का नया दौर ही है, जो मैंने फियर सेरेनिटी से भी कहा। तो एक नया द्वार, निर्भयता का नया द्वार, निर्भय जीवन का नया द्वार आपके लिए खुल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर संदेश है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ? तो अपने सच को जानिए, उसी को गहराई में उतरना कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ? अपने सच को बड़ी ईमानदारी से देखिए। जैसे जैसे आप ईमानदारी से अपने सच में उतरेंगे, वैसे वैसे इस केंद्र पर पहुंचते जाएंगे। ये जो चमक का केंद्र है, यहीं से सारा जीवन चमक रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। एक बात आपको बताता हूँ कि जब मैं चमक की बात कहता हूँ तो बहुत से लोग उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन आपसे सच्चाई कहता हूँ कि जरा इस वीडियो से कॉन्ट्रास्ट हटा दीजिए, जरा इस वीडियो से ब्राइटनेस हटा दीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या दिखता है। तो चमक निश्चित रूप से हमारा स्रोत है, मूल है माय डियर फ्रेंड्स, और वो हमारे भीतर ही है। इसीलिए हम एक दूसरे को देख पाते हैं। यदि ये चमक ना हो तो एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो है हमारे भीतर, वहां पहुंचना पड़ता है। लेकिन तो व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ वहीं पहुंचने का संदेश देता है आपको कि वहीं पहुंचिए, लेकिन उसके लिए ऑनेस्टी से अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब ऑनेस्टी से सच्चाइयों को देखेंगे, तब ये कचरा, ये जो बंधन रूपी कचरा जो पड़ा हुआ है इस प्रकाश के ऊपर, वो हटता चला जाएगा। ये चश्मे उतरते चले जाएंगे, तब आप इस प्रकाश को देख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इस प्रकाश को देखते ही सब कुछ बदल जाएगा। ये बात आपसे कह रहा हूँ। ये चमत्कार भी होने लगेंगे, ये आवाज में खनक उतर आएगी, निर्भयता उतर आएगी। आपका निर्भय स्वरूप संसार विटनेस करने लगेगा। सारे भ्रमों से ऊपर उठकर आप जीवन और प्रेम में डूबने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और तब समझ जाएंगे कि जीवन में कुछ भी रिस्क नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ जीवन ही है। जीवन में रिस्क जैसी कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर ये संदेश है, बहुत सुंदर ये संदेश अभी तक निकले हैं, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। तो अभी हम लेंगे डाउनलोड्स के माध्यम से कुछ संदेश। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है।
ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें। यह स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अपना आर्थिक समर्थन देकर आप धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द यूनिवर्स हियर्स योर साइलेंट प्रेयर्स। तो परमेश्वर, ये ब्रह्मांड आपकी मौन प्रार्थनाओं को सुनता है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी मूक प्रार्थनाओं को सुन लेता है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। बात मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आवश्यकता है तो उसमें उतर जाने की, उसी गहराई की बात मैंने कहा, उसके साथ बहने लगने की आवश्यकता है। बोलना कुछ भी नहीं पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो द यूनिवर्स हियर्स योर साइलेंट प्रेयर्स। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी मौन प्रार्थनाओं को भी सुन लेता है, जिसमें शब्द नहीं निकलते आपके मुंह से, ऐसी प्रार्थनाओं को भी सुन लेता है ये ब्रह्मांड। परमेश्वर आपकी मूक प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए उसकी चिंता ना करें, उसके साथ बहते रहें। तो सुंदर ये संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। जेलस हेटर्स। तो निश्चित रूप से जो जलने वाले हैं वही हेटर्स होते हैं और जो हेटर्स है वही जलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो जलने वालों का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए उनका इलाज परमेश्वर पर छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारे लिए प्रचुरता है, हमारे लिए सेलिब्रेशन है, हमारे लिए प्रेम है, हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए निर्भयता है, हमारे लिए परमेश्वर का शुभाशीष है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। और हमारे लिए एक्शन है, ये बात याद रखिएगा। तो गहरा संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप। तो निश्चित रूप से यहाँ जितनी दोस्तियां चल रही है वो सब आस्तीन के सांप ही है माय डियर फ्रेंड्स। बड़ी गारंटी से कहता हूं, मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि वो सभी आस्तीन के सांप ही है। इसीलिए यहाँ अगर दोस्ती हो सकती है इस युग में, तो स्वयं से हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्ती के पैमाने को कृष्ण सुदामा से नापना होगा, दोस्ती के पैमाने को श्री राम और निषाद राज से नापना होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके सिवा कोई और दोस्ती नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ मित्रता नहीं हो सकती, यहाँ मित्रता के नाम पर केवल छल हो सकते हैं। यहाँ दोस्त नहीं हो सकते, दोस्ती का मुखौटा ओढ़े लोग मिल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कि हर मोड़ पे मिलते हैं यहाँ हमदर्द हजारों, लगता है इस शहर में अदाकार बहुत हैं। तो क्या कह रहा है, बड़ी गहरी बात कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कि हर मोड़ पे मिलते हैं यहाँ हमदर्द हजारों। कि हर मोड़ पे देखता हूँ तो हमदर्द मिल जाता है, हमारा अच्छा चाहने वाला मिल जाता है, लेकिन सारी दुनिया परेशान है किसी अच्छे के लिए। ये बात अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन रखती है, ये बात अपने आप में विरोधाभासी है माय डियर फ्रेंड्स। कि हर मोड़ पे हमदर्द है यहाँ, लेकिन हर व्यक्ति किसी हमदर्द की तलाश में भी है। ये कैसी बात है। इसीलिए वो कहता है कि हर मोड़ पे मिलते हैं यहाँ हमदर्द हजारों, लगता है इस शहर में अदाकार बहुत है। अदाकार यानी एक्टर, यही मुखौटा ओढ़े लोग माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ अदाकारियां चलती है, इसीलिए उससे बचे। और उससे बचने का एकमात्र तरीका है स्वयं को पहचानना माय डियर फ्रेंड्स, स्वयं से प्रेम करना, स्वयं में उतरना, प्रेम की सच्चाई को जानना, जीवन की गहराई को जानना। ये तमाम बातें ऐसे मुखौटों से बचाती है हमें, और फिर हम कभी ऐसे बंधनों में नहीं पड़ते, फिर कभी ऐसे टावर्स हमारे जीवन में नहीं आते, फिर कभी ऐसे लोग हमारे जीवन में नहीं आते माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो सुंदर संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर।
तो निश्चित रूप से नए फूल आपके जीवन में खिल रहे हैं, आपका जीवन ही नया हो रहा है। मैंने यहाँ भी कहा कि जीवन का एक नया द्वार खुल रहा है जो निर्भयता का प्रतीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो निर्भय जीवन का द्वार खुल रहा है, ये मैंने आपको यहाँ बताया। और न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर भी उससे मिलती जुलती बात कहता है कि नए फूल आपके जीवन में खिलने वाले हैं। आपके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र फूलों की तरह खिल जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो सुंदर संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है, ये संदेश ले रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत समय से आपके वैवाहिक जीवन में कटुता चल रही हो, सेपरेशन चल रहा हो, या ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा हो माय डियर फ्रेंड्स। तो संदेश यही आ रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके मैरिड लाइफ में आप फेस कर रहे थे और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, तो ऐसी भी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स कि वो प्रॉब्लम्स अब एंडिंग पर आ गई है, वो प्रॉब्लम्स अब समाप्त हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपने लेना है, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ देना है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। तो ये एक सुंदर रीडिंग है, ये बहुत गहरी रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कुछ सामाजिक बातें भी हुई है और प्रेम की गहराई में भी हम उतरे हैं। ये रीडिंग प्रचुरता की है, प्रेम की है माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा की है और आपका अपने सच्चे स्वरूप से मिलने की ये रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग ऐसे लोगों की, ऐसे जहरीले लोगों के बाहर निकलने की रीडिंग है। उदासी को हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर निकाल देने की रीडिंग है। टावर्स को हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर निकाल देने की रीडिंग है। ये रीडिंग है सभी बंधनों के कट जाने की। ये रीडिंग है मोह माया के सभी चश्मों के उतर जाने की। ये रीडिंग है मार्ग में आई सभी बाधाओं के हट जाने की, सभी टावर्स के ध्वस्त हो जाने की। ये रीडिंग है परमेश्वर के शुभाशीष की माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग परमेश्वर के शुभाशीष की है। ये रीडिंग सभी कंफ्यूजन से बाहर आ जाने की है। ये रीडिंग प्रेम से, समझदारी से एक्शन लेने की रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग ओवरऑल आपके जीवन को सेलिब्रेशन बना देने की रीडिंग है। ये रीडिंग आपको बता रही है कि परमेश्वर आपकी मौन प्रार्थनाओं को सुनता है। ये रीडिंग बता रही है कि दोस्ती के मोह माया के फेर में ना पड़े, क्योंकि ये सब मुखौटे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग कह रही है कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फूल खिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग कह रही है कि जो जलने वाले हैं, जो घृणा भाव रखने वाले हैं, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दे माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग कह रही है कि जीवन में रिस्क जैसा कुछ भी नहीं। ये रीडिंग आपको बता रही है कि भ्रमों के सभी धागों को काट कर ही आप जीवन के शिखर पर पहुंच सकते हैं, प्रेम के शिखर पर पहुंच सकते हैं, और उन धागों को केवल और केवल निर्भयता से काट सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और वो निर्भयता लेकर ये रीडिंग आई है आपके जीवन में। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपके जीवन को सेलिब्रेशन में बदल रही है। ये रीडिंग आपको उड़ान दे रही है, आपको वो नई दृष्टि दे रही है जिससे आपका जीवन बदल रहा है। ये रीडिंग प्रचुरता दे रही है आपको माय डियर फ्रेंड्स। तो ओवरऑल ये बहुत सुंदर रीडिंग है, आपके जीवन को सेलिब्रेशन में बदल देने वाली रीडिंग है, आपके जीवन में एक्शंस की रीडिंग है, आपकी प्रचुरता की रीडिंग है, सभी बंधनों के कट जाने की रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, सभी टावर्स के हट जाने की रीडिंग है, ऐसे जहरीले लोगों के हट जाने की रीडिंग है। और ये रीडिंग है जीवन को, प्रेम को उसके गहराई में उतरकर स्वीकारने की माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये रीडिंग है, बहुत ही सुंदर ये ऊर्जा है। इसे आपने अवश्य क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, अवश्य क्लेम करना है। इसे आपने नंबर 2 के साथ क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 के साथ। तो इसे अवश्य क्लेम करें। यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,